निचली अदालत में उपस्थित होकर और विधिक तरीके से ऊपर की अदालत तक आए। आज मैं समर्पण कर रहा हूँ पुलिस के समक्ष और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके सम्मान के तहत, अदालतों के सम्मान के तहत हम उनकी शरण में है। हमको पूरा भरोसा है कि ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत में हमको न्याय मिलेगा। दुष्कर्म मामले के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल परीक्षण के उपरांत न्यायालय में किया सुपुर्द, कड़ी सुरक्षा में भेजे गए जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्वाण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने उनके निवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार शुक्ला ने सीतापुर सांसद को लेकर नगर कोतवाली पहुंचे। इसके पश्चात सांसद का जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के उपरांत उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद सांसद को दुष्कर्म मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, 17 जनवरी को सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध शहर कोतवाली में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। महिला द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद शहर कोतवाली में सांसद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही सांसद फरार चल रहे थे। पुलिस ने सांसद की गिरफ्तारी के लिए उनके आवास एवं कई अन्य ठिकानों पर दबिश भी दी थी, परंतु पुलिस को सांसद का कोई सुराग नहीं लग पाया था। एमपी एमएलए कोर्ट से सांसद के पक्ष में दी गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके उपरांत सांसद के वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसको बुधवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने खारिज कर दिया था और 14 दिन के अंदर आत्मसमर्पण करने को आदेशित किया था। उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद से सांसद की मुश्किलें और बढ़ गई। मुश्किलों में घिरता देख सांसद ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसके बाद सांसद के लोहारबाग स्थित आवास पर कोतवाल एवं भारी पुलिस बल पहुंच गई, जहां से सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों का कहना है कि सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आत्मसमर्पण करने के लिए जाते, इतने में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांसद के फरार होने पर सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। सांसद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां सांसद को दुष्कर्म मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने मीडिया से क्या कुछ बताया, आप भी सुने। मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। संसद जी, जो आरोप लगाए गए हैं, ऑडियो वायरल हुए, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक होगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं। आरोप लगाने वालों का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। सांसद जी, जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र, ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी। और 11 तारीख को मेरी प्रेस के बाद से
वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ़, तो मैं आपके बीच आज फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को ज़िंदा रखूँगा, लड़ूँगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, न मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ, और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को ही हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी ज़मानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में ज़मानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँगा। सर, तेली समाज का आपके इस उस पर क्या रिएक्शन है? तेली समाज का सर, तेली समाज के कार्यकर्ता जो है लगातार आपके सपोर्ट में ज्ञापन दे रहे हैं हर प्रदेश में। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और पैसे नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फ़ोन ही बंद है तो फिर बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%। जिन पर आपने आरोप लगाया था कि 100% उनकी जांच कराएंगे। 100%। तो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस बात का? आरोप गिरफ्तारी का, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपकी गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका था, और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूंकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है, और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूं। आपके माध्यम से एक बात मैं ज़रूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा